सकते। देना है तो मुझे मृत्युदंड दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। तुम वीर गति पाने के योग्य नहीं हो अश्वत्थामा। तुमने जो किया है उसका दंड तुम आजीवन भुगतोगे। पार्थ, रुक जाओ अर्जुन, अर्जुन मैंने कहा मेरे पास मत आओ, रुक जाओ। धर्मा एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्त्यो, मानो धर्मो हतो वधि। अर्जुन नहीं, नहीं अर्जुन, धर्मो रक्षति रक्षितः, नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, मानो धर्मो हतो वधि। अर्जुन नहीं, नहीं अर्जुन, अर्जुन नहीं, नहीं अर्जुन, धर्मो रक्षति रक्षितः, नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, मानो धर्मो हतो वधि। अर्जुन नहीं। वासुदेव क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा। तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चीरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है। देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चीरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र,
अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है। ये क्या हो गया विदुर? ये क्या हो गया? एक भूल के कारण मेरा समस्त वंश समाप्त हो गया विदुर, समाप्त हो गया। यदि उस सभा में मैंने अपने पुत्र को रोका होता तो आज मेरे सभी 100 पुत्र जीवित होते। किंतु अब समय आ गया है पश्चाताप करने का। जाओ विदुर और पांडवों को जाकर संदेश दो कि वो आकर अपना राज्य ग्रहण करें, और भीम से कहना कि वो मेरी सभा में आने से पूर्व वो मेरे समक्ष आए। मैं उस वीर से मिलना चाहता हूं जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु मेरे 100 पुत्रों को काल की गाल में डाल दिया। जाओ विदुर, जाओ। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन अवश्य होगा महात्मा विदुर। कल पांडव उनके समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। और विकोदर भीम भी। कल्याण हो पुत्रों। धर्मराज, समय की गति सर्प के समान होती है। वो स्वयं चला जाता है परंतु अपने चिन्ह छोड़ जाता है। ज्ञानी पुरुष बीती से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। भूतकाल का स्मरण करके वो अपने वर्तमान और भविष्य को समाप्त नहीं करते। अब समय आ गया है अपना अधिकार लेने और प्रजा को उसका अधिकार दिलाने का। धर्मराज, तुम धर्म युद्ध जीत चुके हो, अब धर्म की स्थापना करो। धर्मराज, आगे बढ़ो। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। स्वागत है सम्राट। महाराज धृतराष्ट्र आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दशकं धर्मलक्षणम् दशकं धर्मलक्षणम्। ठहरो सैनिक। मुझे युवराज दुर्योधन का कक्ष देखना है। आइए वासुदेव।
इस लो प्रतिमा का उपयोग युवराज अपने युद्ध अभ्यास के लिए किया करते थे। किंतु ना अब दुर्योधन शेष है, ना युद्ध। अब इस प्रतिमा का स्थान बदलने का समय आ गया है। ये वही सभा है जो भारत के सबसे वीर और महान महारथियों से सजी रहती थी, और आज ये रिक्त है। वो एक अशुभ दिन था, वो एक द्यूत सभा जो मेरे 100 भाइयों और उन सभी महारथियों के विनाश का कारण बनी। 100 नहीं, 101 101 भाई थे भ्राता भीम, कौरव और ज्येष्ठ कर्ण। सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो गई। यदि कुछ खाली है तो ये सभा। तुम सब विलाप ना करो। तुम सब ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण तुम्हें पश्चाताप अनुभव हो। ठीक कहा वासुदेव। पश्चाताप तो मुझे करना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को उन्नति के द्वार तक लेकर जाना, और एक पिता का कर्तव्य होता है अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर ले जाना। परंतु मैं दोनों में से एक भी कर्तव्य का निर्वाह उचित रूप से ना कर सका। यदि आज ये सभा रिक्त है तो उसका कारण मैं ही हूं वासुदेव। भीम, तुमने मेरे 100 पुत्रों का वध किया है, किंतु अब मुझे तुम्हारे भीतर अपने वो 100 पुत्र अनुभव होते हैं। पुत्र, एक बार
केवल एक बार एक अभागे पिता के आलिंगन में आ जाओ। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने सभी पुत्रों को अपने आलिंगन से लगा लिया है। तुम्हारे अंदर 100 हाथियों का बल है ना भीम, और मेरी भुजाओं में भी मेरे 100 पुत्रों का वध करते हुए तुम्हें तनिक भी पीड़ा नहीं हुई भीम? तनिक भी हृदय नहीं कांपा तुम्हारा अपने भ्राताओं का वध करते हुए? दुर्योधन, ये तुम्हारे लिए है पुत्र। ये तुम्हारा अंत है भीम, अंत है, अंत है, अंत है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं भी पुत्र हंता हो गया। ये मैंने क्या कर दिया देव? भ्राता पांडु, मुझे क्षमा कर देना भ्राता पांडु। प्रतिशोध की ज्वाला ने मेरे विवेक को हर लिया। क्षमा कर मुझे। पुत्र भीम, आपने उचित कहा महाराज। जब मनुष्य का विवेक हर जाता है तो उसके पांव स्वतः ही पाप की ओर बढ़ जाते हैं। किंतु अभी समय नहीं आया है महाराज कि आप अपने भाई से क्षमा मांगे।
आपके पुत्र विकोदर भीम अब भी जीवित हैं। एक विवेकहीन निर्णय ने द्यूत रचा, दूसरे विवेकहीन हठ ने पांचाली का चीर हरण किया। ये विवेकहीनता ही तो थी महाराज, जो महाभारत का बीज बना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोपतिं प्रतिशोध की अग्नि शत्रु से पूर्व स्वयं को जलाती है। व्यासं अपने मन को शांत कीजिए। आप अभी पुत्रहीन नहीं हुए हैं। आपके 5 पुत्र सरस्वतीं अभी जीवित हैं। ततो जयं उदीरये। अपने मन की अग्नि को शांत कीजिए। किंतु मेरे मन की अग्नि शांत नहीं होगी वासुदेव। छल से मेरे सभी पुत्रों को मरवा डाला वासुदेव। मैंने प्रयास किया कि मेरा एक पुत्र शेष रह जाए, परंतु उस प्रयास को भी तुम्हारे छल ने भंग कर दिया। श्री बलराम को भी अपने कपट में उलझाकर मौन करवा दिया तुमने, परंतु इस माता की ममता अब मौन नहीं रह सकती। तुम्हारे छल से मेरे कुल का नाश हुआ है वासुदेव। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। हूं कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी है और मैं ये सब नहीं देख पाई, परंतु तुम ये महाविनाश अवश्य देखोगे। तुम स्वयं अपने कुल के महाविनाश का प्रारंभ करोगे वासुदेव। जिस प्रकार एक प्रसन्न माता का आशीष संसार में कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार एक दुखद माता का श्राप संसार में कोई नहीं टाल सकता। मुझे आपका श्राप स्वीकार है माते। किंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस युद्ध का सत्य क्या है? क्या आप जानती हैं कि इस महाविनाश, इस महायुद्ध का वास्तविक रूप क्या है?
मेरे साथ चलिए माता, उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जो इस महाविध्वंस, इस महाभारत की साक्षी बनी है। ये दुर्गंध कैसी वासुदेव? ये दुर्गंध उन वीरों के शवों की है जिन्होंने इस महायुद्ध में अपना बलिदान दिया है माता, परंतु जिन्हें अंतिम संस्कार का अवसर भी ना मिला। ये दुर्गंध यहाँ हुए भीषण संहार के एक एक क्षण का अनुभव करा रही है मुझे। तुमने छल से मेरे एक एक पुत्र का वध कराया है वासुदेव। अपने दिए गए श्राप पे मुझे कतई भी पश्चाताप नहीं है। इस युद्ध से किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये युद्ध सबके लिए दुर्भाग्य ही साबित हुआ है और तुम्हारे लिए भी ये दुर्भाग्य ही साबित होगा। और आज मेरे श्राप के रूप में तुम भी उस युद्ध से दुर्भाग्य ही लेकर जाओगे। जब आप मुझे अपराधी मान ही चुकी हैं, जब आप मुझे दंड दे ही चुकी हैं, तो आप मेरा कोई स्पष्टीकरण भी स्वीकार नहीं करेंगी माता। परंतु सत्य का भान आपके लिए आवश्यक है माता। जिनकी दृष्टि से इस महायुद्ध का कोई भी क्षण, कोई भी छल अनदेखा नहीं गया है माते, अब वीर बारबरी आपको सत्य का भान करवाएंगे। अब आपके समक्ष वीर बारबरीक है गांधार पुत्री, जो आपके पौत्र भी हैं, जो इस युद्ध के एकमात्र दर्शक हैं। वो बारबरी जिन्होंने अपना शीश दान किया और अमर हो गए। अब वही आपको सत्य का ज्ञान करवाएंगे। वीर बारबरीक की दृष्टि से इस महाभारत का कोई भी बल और छल अनदेखा नहीं रहा है माता। अब बारबरीक आपको सत्य बताएंगे। पुत्र बर्बरिक, तुम स्वयं बताओ, क्या वासुदेव ने छल से मेरे पुत्रों का वध नहीं करवाया है? यदि तुमने इस युद्ध का एक एक क्षण निष्पक्ष होकर देखा है, तो बताओ, कौरव वंश के वट वृक्ष महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वासुदेव ने उन्हें अपने छल से धराशाही नहीं करवाया है? क्या वासुदेव ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचकर आचार्य द्रोण का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है वासुदेव ने? पुत्र दुर्योधन पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रहार किया गया, क्या वो वासुदेव का छल नहीं था? मेरे समस्त 100 पुत्रों के वध का कारण केवल वासुदेव है। क्या ये भी सत्य नहीं है बारबरिक? मैं आपसे सहमत हूं माते।
ये सब स्वयं वासुदेव ने करवाया। परंतु माते, आप किन 100 पुत्रों की बात कर रही हैं? कौन भीष्म, कौन कर्ण, कौन द्रोण और कौन अभिमन्यु? सत्य तो यह है माते कि कुरुक्षेत्र में कोई था तो केवल एक पुरुष, वासुदेव कृष्ण। न कोई भीष्म, न कोई द्रोण और न ही अंगराज कर्ण। जिस पर प्रहार हुए वो वासुदेव ही थे, और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। उनके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में कोई और उपस्थित नहीं था माते। ये तुम क्या कह रहे हो बर्बरिक? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ शब्दों से नहीं, दृश्यों से समझ आएगा राजमाता। इस युद्ध के प्रारंभ से अंत तक हर प्रहार मैंने किया और हर प्रहार मैंने ही सहा। व्यासं ततो जयम् उदीरये देवीं सरस्वती। धर्म स्थापना के लिए धनुष, गदा, खड्ग, ये सब मैंने ही उठाए और इन सारे अस्त्रों का हर एक प्रहार मैंने ही सहा। बाण चलाने वाला मैं ही था। पितामह! और उस बाण को अपने शरीर पर लेने वाला भी मैं ही था। महामहिम भीष्म के रूप में भी मैं ही था और अर्जुन के रूप में भी मैं ही था। और सरशैया पर लेटने वाला भी मैं ही था। अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह मैंने ही तोड़ा। वापस आओ अभिमन्यु, लौट आओ, यूं में प्रवेश मत करो। विश्वास कीजिए दात्री, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता और यदि मेरा सर कट भी जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। और उस दिन मुझे ही घेर कर मारा गया। वो मैं ही था जिसने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के रूप में अस्त्र त्यागने वाला भी मैं ही था। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था। अश्वत्थामा! और धृष्टद्युम्न बनकर मैंने ही स्वयं पर प्रहार किया। और कर्ण
के रूप में मैंने ही अपना कवच अपने शरीर से अलग किया।